नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में बस पहुंचने वाले हैं। बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, देश की सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की असली मंशा खुद उन्हीं की जुबानी सामने आ गई है। कहते हैं दिल की बात जुबान पे आते देर नहीं लगती, कभी कभी हो जाता है लेकिन देर सवेर इरादा साफ हो जाता है। और वो इरादा राहुल गांधी ने खुद बिल्कुल साफ कर दिया। अगर मुद्दा देश के अंदर चुनाव में किसी प्रकार की किसी गड़बड़ी का है, राहुल गांधी उसको उजागर करते हैं। हमने पहले भी कहा है, राहुल गांधी का एक काम है वो इस बात को करें। किसी भी गलती को दुरुस्त करना ये उनकी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और अगर कोई नहीं करता तो फिर उस पर दबाव बनाना भी। लेकिन राहुल गांधी की मंशा क्या केवल इतनी ही थी? राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का हवाला देते हुए कहा कि हजारों वोट काटने की साजिश हुई। पहले उन्होंने कहा हजारों वोट काट दिए गए, फिर शायद उनको बताया गया कि वोट कटे नहीं थे। 6018 वोट काटने की अर्जी आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया वोट कट गए। बाद में पता चला कि वोट कभी कटे ही नहीं थे। केवल 24 वोट पात्र जो थे, जो कि जिनके वोट कट जाने चाहिए थे, केवल उनके नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी की पहली गलती। इसके बाद राहुल गांधी ने शाम को एक ट्वीट किया। शाम को 7:05 पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ अपने दिल की बात लिख दी। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जी ये संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जेन जी, मैं आप आजकल हम सब ये शब्द बार बार सुन रहे हैं। कहां से आया ये शब्द? नेपाल में जो क्रांति कही जा रही है, जिसमें पूरा नेपाल फूंक डाला गया, प्रधानमंत्रियों को घरों से निकालकर पीटा गया, देश की संसद को, देश के सचिवालय को, राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट फूंक डाला गया, वो क्रांति करने वाले जेनजी कहलाए। और राहुल गांधी वही जेनजी का हवाला देकर लिख रहे हैं कि ये संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और मजे की बात सुनिए आप। कल राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो राहुल गांधी ने कहा यह मेरा काम नहीं है, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, लेकिन देश के जेनजी को सड़क पे आकर लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आज हम सीधे कह रहे हैं। पहले हम पूछते थे या उनके विरोधी हैं वो कहते थे क्या राहुल गांधी देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं? हम भी ये मंशा, कभी कभी शक होता था कि राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, अदालत भी नहीं जा रहे हैं, हलफनामा भी नहीं दे रहे हैं, तो आखिर मन में क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि जनता सड़क पर उतरे? अब आज तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो यही चाहते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपनी फोटो भी एक पोस्ट की है, उसमें उन्होंने लिखा डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। डेमोक्रेसी को कौन डिलीट कर सकता है भारत से? डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो सकती है भारत से? हां, खत्म हो सकती है अगर नेपाल की तरीके से जिन लोगों ने सड़कों पर आग लगाई, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आग लगाई, वही लोग ये तय करने लगे कि देश कैसे चलेगा, देश की प्रधानमंत्री कौन बनेगी, देश की सरकार फैसले कैसे लेगी, बिना चुनाव हुए, बिना इलेक्शन हुए वो लोग आज नेपाल की सरकार चला रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं? और उनके पीछे से जाने कौन चला रहा है? तो राहुल गांधी सीधे सीधे देश के नौजवानों से जनता पर सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और उसके आगे जो कुछ अगर ऐसा हुआ, वैसे तो भारत में हो नहीं सकता, क्या राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या राहुल गांधी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि जो ट्वीट उन्होंने किया और जो एक 1.6 मिलियन शेयर व्यूज हो चुके हैं, जिसके इन लोगों के मन में अगर देश के लोकतंत्र के प्रति, देश की चुनावी तंत्र के प्रति संदेह पैदा हो जाए और अगर कोई भी एक छोटा सेक्शन भी अराजकता पर उतारू हो जाए, क्या राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जब वो कहते हैं कि मैं लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ना मैं अदालत जाऊंगा, तो राहुल गांधी के इस आरोप को फिर कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये आज हम लोग पूछ रहे हैं सीधे सीधे। और ये शायद ऐसे ना पूछा जाता अगर कल उनका ये ट्वीट ना होता।
जिसमें उन्होंने सीधे जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया कि ये लोग लोकतंत्र को बचाएंगे। इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और खुलकर कह रहे हैं अब उनके विरोधी तो कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं राहुल गांधी देश के अंदर। सुनिए आप। राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। रविशंकर जी ने तो बात फिर भी अराजकता की। बीजेपी के मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा देश में गृह युद्ध की है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। लोग पूछेंगे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उनके जवाब नहीं मिले। राहुल गांधी ने कल जो आरोप लगाया उसकी सच्चाई क्या है ये तो बताएं। तो कल से ये भी बताया जा रहा है, अब किसी को अगर ये सुनना ही ना हो तो अलग बात है। पहली बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, राहुल गांधी ने 2 जगह आरोप लगाए कि कर्नाटक में एक सीट पर 6018 वोट डिलीट कराए गए। ये बात गलत पाई गई, वोट डिलीट नहीं हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा सीट पर 6080 वोट जोड़े गए। यह बात भी गलत साबित हो गई। तहसीलदार ने पुलिस में कंप्लेंट की थी और उसमें से 1 वोट भी नहीं जोड़ा गया। ये राहुल गांधी ये अहम फैक्ट क्यों छोड़ देते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जब किसी भी कोर्ट की जजमेंट आती है ना, तो सुप्रीम जजेस बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे दोस्त, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे यह बताया कि आप जो वो उस वक्त ओपिनियंस दे रहे हैं उसके बजाय वेट कीजिए वर्डिक्ट का, ऑपरेटिव पार्ट। फैसला क्या आया? तो फैसला यह था कि कर्नाटक की सीट पर कोई भी गलत नाम नहीं कटा, महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर कोई गलत नाम नहीं जुड़ा और दोनों मामलों में पुलिस में शिकायत हुई। एक जगह सरकारी कर्मचारी ने की, दूसरी जगह इलेक्शन कमीशन ने खुद की। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो जो जानकारियां मांगी गई हैं, कल एक बार फिर उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी का नाम लेकर के कहा, ज्ञानेश कुमार जी इधर उधर की बात ना कीजिए, ये बताइए जो जानकारी सीआईडी मांग रही है आपसे वोट फ्रॉड की जांच करने के लिए, वो जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि हमें सीईओ कर्नाटका को पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां देने के लिए कहा गया था और जो जानकारियां दी गई हैं उसमें शिकायतकर्ता की डिटेल, फॉर्म रेफरेंस नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका मोबाइल नंबर, वो फोन जिससे लॉगिन आईडी हुआ, जिस फोन से जिसने उसने एप्लीकेशन को प्रोसेस किया वो फोन नंबर, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस कहां से हुआ, सबमिशन डेट, सबमिशन टाइम, यूजर क्रिएशन डेट। ये जानकारियां 2 साल पहले कर्नाटक की सीआईडी को दी जा चुकी हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, राहुल गांधी अदालत नहीं जाना चाहते, सीआईडी तो जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती सीआईडी?
पुलिस जाती है कि नहीं जाती है? अगर किसी कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो लेने के लिए अदालत में जाती है। सीआईडी क्यों नहीं जाती? राहुल गांधी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, खैर कि ये मेरा काम नहीं है। तो राहुल गांधी क्या वाकई देश में अराजकता और सिविल वॉर चाहते हैं? आज ये सवाल खुलकर पूछा जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये कहकर आप राहुल गांधी जी को थोड़ा सा पीछे कह रहे हैं। यानी टाइमलाइन पे वो बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दिया, आज आप कह रहे हैं तो आप उनको पीछे बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लंबे समय से राहुल गांधी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति ये क्यों कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी उस परिवार में पैदा हुए जो प्रिविलेज्ड फैमिली है, यानी जिसको हम कई बार कहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं, किसी से भी बात करिए कह रहे फर्स्ट फैमिली तो गांधी फैमिली। क्यों है भाई फर्स्ट फैमिली? डेमोक्रेसी में कैसे कोई फर्स्ट फैमिली हो सकती है? फर्स्ट फैमिली तो ये तो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन गांधी फैमिली फर्स्ट फैमिली है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार राहुल गांधी को झटके पर झटका लगा। राहुल गांधी जब संभालते हैं कमान तो कहां रह जाते हैं? 40-50 सीटों के आसपास चले जाते हैं। राहुल गांधी, जिनको लगता था कि अरे वो तो जो चाहते थे वो करते थे, दुनिया के सारे सुख सुविधा संसाधन जो भारत सरकार के हाथ में है वो गांधी परिवार के हाथ में हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा जी को देखा है, उन्होंने राजीव जी को देखा है, सोनिया जी का भी समय देखा है। ऐसे में जब उनको लगता है कि सत्ता से वो बाहर हैं तो उनको एक कष्ट दे रहा है। कमाल की बात है, जिसको जेनजी बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जेन एक्स वाई जेड सब बहुत जागरूक हैं, और जेनजी तो बढ़िया मजे में भी है ना, वरना नया आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइन में रात दिखा दी, वो तस्वीरें दिखा दी जरा। लगा हुआ है ना, तस्वीरें दिखा दी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसको ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा है कि वो सब छोड़कर कहीं और लगे। यानी उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, हम अच्छे से रहें, आज नया मॉडल है, देखिए कतार लगी हुई। ये लाइनें जो है ना, ये आईफोन 17 1 लाख रुपए से ज्यादा का फोन है। ये है जेनजी लगा हुआ है लाइन में फोन खरीदने के लिए। अगर इसका हक छीना जा रहा है, इसके अधिकार जो हैं कुचले जा रहे हैं, तो वहां पुलिस लगी हुई है कई जगहों पर। वो इसलिए कि लाइन में लोग लगे रहे हैं, घंटों घंटों खड़े हुए हैं। मुंबई की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, दिल्ली मुंबई सब जगह से ऐसी, एप्पल स्टोर के बाद सब जगह से ऐसी तस्वीर। कई जगह तो मारामारी भी हो गई, लेकिन वो झगड़ा वोट चोरी रोकने के लिए नहीं हो रहा था, वो आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगने के लिए हो रहा था। बोलिए सर। और ये लाइन और दूसरी लाइन कौन सी है? ये लाइन एक है खुशहाली वाली लाइन, जिसको लगता है कि हाँ मेरी जेब में पैसा है। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई नया मॉडल आएगा तो पुराना वाला सस्ता आएगा, वो ले लेते हैं। लेकिन एक वर्ग है जिसके पास वो पॉकेट कैपेसिटी भी है और जो उत्साह में जाकर वहां खड़ा है। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन भारत में कौन सी होती है? भारत में वही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रांति करने के अपने तरीके हैं। कम्युनिस्ट आइडियाज आए कि बंदूक की गोली से क्रांति होती है, भारत ने उन सारे आइडियाज को रिजेक्ट किया। हम ये कहते हैं कि हमें जब मन करेगा, जब तय करेंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति को जो कुर्सी पर बैठा उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कैसे फेंकेंगे? हम लाइन में लगते हैं, हम सर्दी गर्मी बरसात में लाइन में लगकर वोट देते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, और हमें वहां ना कोई फोन मिलने वाला ना कोई। हमें बस एक एहसास होता है कि लोकतंत्र के हम जनप्रतिनिधि तय कर रहे हैं जी। और ऐसे में जब राहुल गांधी कहते कि नहीं नहीं तुम्हारी दोनों लाइन खारिज, तुम जो वोट देने गए थे वो भी खारिज, तुम जो खुश होकर कहीं लाइन में लगे वो भी खारिज। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी के अंदर की कुंठा, उनकी निराशा, उनकी हताशा वो हावी हो गई, और इसमें ये अतिरेक लगेगा। गृह युद्ध कहना मैं तो कम से कम नहीं मानूंगा कि गृह युद्ध कोई इस देश में होगा या कोई करा सकता है, लेकिन मंशा उस तरफ नहीं है। अब ये कहने में मुझे भी संकोच हो रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। मैं आपको एक अखबार की आज की रिपोर्ट का हवाला, सर तो सब पढ़ते हैं अखबार, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसको आप भी पढ़िए गूगल करके। उस रिपोर्ट में लिखा है कि राहुल गांधी जिस सीमा तक इस आर्गुमेंट को, वोट चोरी के आर्गुमेंट को ले गए, कांग्रेस पार्टी के नेता असहज हो गए। अंदर से नहीं बोल पा रहा कोई राहुल गांधी के सामने, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जहां इसको ले जाना चाहते हैं, इसका एंड गेम क्या है, कहां तक ले जाएंगे, क्या साबित क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? कि देश में इलेक्शन एक फ्रॉड है, और उसके पीछे वो सबूत क्या देंगे? किसी एक विधानसभा में कभी एक बार इतने वोटर जुड़ाने की कोशिश हुई जो जुड़े भी नहीं या जो कटे भी नहीं। रिपोर्ट ये कहती है कि राहुल गांधी को ये कौन बताएगा, ये नेता पूछ रहे हैं, कि उन्होंने जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाया और 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की, उसका जनता के बीच में कोई असर नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिपोर्ट पढ़िए, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, उसका बिहार में कोई असर नहीं है।
और अगर ये करके, ये छोटी छोटी बातें बता करके राहुल गांधी देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देश में चुनाव अब केवल नाम के लिए हो रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम भी तो सोचें, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन कांग्रेस में कोई है जो ये बात राहुल गांधी को बताएगा? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी एक्सप्रेस की, और बात लगातार हो रही है। दो बातों का फ़र्क है। एक तो राहुल गांधी जी जितनी बातें कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है ज़्यादा एग्जेजरेशन हो रहा है। जैसे कल की बात हुई कि 6000 वोटों के डिलीशन की और एडिशन की, दोनों को उनको बहुत साफ साफ तरीके से बात करनी, जो हो रहा है उसकी बात करें कि 6000 वोट काटने की साजिश हुई या एक्सरसाइज हुई या जो कोशिश हुई उसमें, और फिर वोट कितने कटे नहीं कटे हुआ। लेकिन सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए। सर मैं ट्वीट अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से हो, चाहे सरकार से हो या किसी और से हो, सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला अधिकार मैं मानता हूं, बल्कि लोकतंत्र के। मैं मैंने देख लिया। कल आप प्रोग्राम में थे, क्या ये बात किसी ने कही? मैंने कही या इन्होंने से किसी ने कही? किसी ने नहीं कही। वही मैं ये बात जो इन्होंने शाम को ट्वीट किया है, वो मैंने देखा, रात को ही देखा था ट्वीट उनका 7 बजे का जो हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस ट्वीट पर आएंगे, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए कि जैसे ही सवाल पूछे हम उनको अराजक कहने लगे। नहीं कहा, ठीक। मैं तो कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ लोकतंत्र में, और खासतौर से विपक्ष के नेता भी अगर सवाल नहीं पूछेगा, हम तो बार बार कहते हैं कि विपक्ष के नेता को सवाल पूछना चाहिए, सरकार से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, जो भी संस्थाएं हों। लेकिन और ये बात सही है, वहाँ पर भी बात हो रही थी जब तेजस्वी जी और राहुल जी यात्रा कर रहे थे, तो तेजस्वी जी ने तो कहा था कि भाई आप वोट ये SIR के बजाय रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, वो सारी बातें करते रही। अब ये तो उनको देखना है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, इसलिए फिर अलग से तेजस्वी जी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो कहा उन्होंने एक बार भी वोट चोरी नहीं, वोट अधिकार यात्रा की बात वो कर रहे हैं। बार बार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे इलेक्शन को, सिस्टम को हम वो कर दें। नहीं सर, ये जेन ज़ी को क्या कहना चाहते हैं? जेन ज़ी पर ही आते हैं कि फिर उन्होंने जब कल ये ट्वीट किया, तो जेन ज़ी वैसे तो पॉजिटिव शब्द है और एक साइंटिफिक शब्द के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते रहे 97 टू 2012 तक की जो जनरेशन है, जो पैदा हुए हैं उनको। लेकिन पिछले दिनों, खासतौर से अभी अभी जो नेपाल में हुआ, उसको जैन जी के ऑपरेशन के तौर पे, जैन जी के मूवमेंट के तौर पे देखा गया। और जैन जी का जो वहाँ का मूवमेंट था, वो उसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि वो लड़ाई डेमोक्रेसी की कर रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने तय किया। लोगों को, सरकार वहाँ पर बदल डाली, जिस तरह की आगजनी हुई। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा। हिंदुस्तान में तो ये अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17 बार हमने सत्ता सर नहीं होगा तो सही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। फिर आधार उनका कल का ट्वीट ही है। नहीं, अब वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो सत्ता परिवर्तन तो चाहते ही होंगे। कैसे परिवर्तन होगा, जैन जी उन्होंने किस रेफरेंस में लिखा है? क्या वो जनरेशन चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब जो नेपाल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, या जो जैन जी की जनरेशन है? क्योंकि उन्होंने लिखा युवा, स्टूडेंट्स और फिर जैन जी, हालांकि तीनों एक ही है मेरे हिसाब से। तो देश में युवाओं के अलावा किसी और को वोट चोरी समझ में नहीं आएगी, मतलब? हाँ, नहीं, अभी उनको भी समझ में आई है कि नहीं आई है। हाँ। लेकिन इसको भी आप यदि एप्पल की लाइन से ये जोड़ दें कि यही देश है, तो ऐसा नहीं है ना। देश का युवा तो दूसरी जगह भी लाइन में लगा हुआ है, बेरोजगारी की लाइन में भी लगा हुआ है। सर मैं फिर आप मतलब मैं कह रहा हूं, मैंने फिर कहा, कल किसी ने ये बात नहीं की। उनके 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई टीवी पर। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी क्यों पूछ रहे हैं, केवल फैक्ट्स रखेगा, ठीक है? जैन जी को ये शब्द तो युवा, स्टूडेंट, जेन जी संविधान को बचाएंगे, उनको नहीं मालूम कि जेन जी का आज क्या। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो खतरनाक भी है। और यदि आप उसे यूं कहें कि वही जेन जी लगा हुआ लाइन में, जैन जी यदि नहीं, यदि आप उसको इस तरह से, यदि शब्द मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, कि भड़का रहे हैं, तो वो भी एक खतरनाक है। यदि उसको उस तरह से देखें, लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान में लड़ी जा सकती है। चुनाव में बदलना है, सत्ता बदलनी है, सरकार बदलनी है, वो सब कोशिश करिए, उसी तरह से करिए। जैन जी को अभी यूज करना एक अलग रेफरेंस में देखा जा सकता है, नेगेटिव संदर्भ बिल्कुल बचना चाहिए उस कोशिश से। राहुल गांधी ने कल जो ये पोस्ट किया, इस पर कल अपने प्रोग्राम आज की बात में रजत जी ने भी कुछ बातें कही हैं। रजत जी ने राहुल गांधी की इस सारी रिपोर्ट की भी बात की, उनके आरोप की भी बात की, लेकिन फिर जो उन्होंने शाम को पोस्ट किया, उस पर रजत जी ने क्या कहा? मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, नेपाल में लगी आग की लपटों में हमारे यहाँ के कुछ लोगों को कुर्सी की झलक दिखने लगी है। आज राहुल गांधी की आरजू जुबा पर आई गई। उन्होंने जैन जी का नाम लिख ही दिया। वोट चोरी के फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल
अब युवाओं को उकसाने के लिए किया जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सोशल मीडिया पर एक बड़े ग्रुप ने प्लान तरीके से कैंपेन करना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 सेंटेंसेस में इस कैंपेन की हवा निकाल दी, पर असल बात न तो वोटर लिस्ट की है न इलेक्शन कमीशन की। मकसद तो किसी तरह नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसीलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। पर यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले भूल गए ये बदला हुआ भारत है। हमारे लोग चाहे नए जमाने के हों या पुराने के, झूठ पर विश्वास नहीं करते और सच का सामना करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि कब कब किसकी सरकार ने कितना काम किया। उन्हें मालूम है किसने उनसे क्या छीना और किसने उनको क्या दिया। रजत जी ने बताया ये कोशिशें नेपाल के बाद ही शुरू हो गई थी, लोगों की हसरतें भी खुल के आ गई थी। वो तो कभी श्रीलंका कभी बांग्लादेश के बहाने भी आ रही थी। एक कैंपेन खड़ा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, बड़ा इस बात को बढ़ाओ, जेनजी तुम्हारा काम है ये इस वक्त देश को बचाना, नेपाल की तरह। देखिए, रजत जी ने बहुत अच्छे से बता दिया राहुल गांधी की मंशा क्या इस पूरे मामले को लेकर है। और देखिए, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, तो कोर्ट राहुल गांधी इसलिए नहीं जा रहे कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। और राहुल गांधी जानते हैं कि जब भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं या उनके खिलाफ जब मामला गया है तो उन्हें उसकी फटकार मिली है। अब वो चाहते हैं कि भारत के अंदर वही जो श्रीलंका में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है और जो अभी ताज़ा नेपाल में हुआ है, देश के युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ एक बगावत करे और देश में अराजकता का माहौल हो। लेकिन राहुल गांधी ये भी भूल जाते हैं कि भाई आज का युवा जानता है कि 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार कैसी रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल का कार्यकाल और 2014 से लेकर 2025 तक का 11 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसा रहा है। जब युवा तुलना करता है दोनों कार्यकाल की, मनमोहन सिंह के 10 साल की, यूपीए सरकार के 10 साल की और एनडीए के 10 साल की, तो उसे जमीन आसमान का सत्ता में फर्क समझ में आता है। उसे समझ में आता है कि वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति देश कैसे बाहर निकला है। जेनजी को तो नहीं याद होगा ना, वो तो उस यूपीए टाइम में पैदा हुई होगी। नहीं सर, उसको क्या पता यूपीए टाइम में क्या हो रहा था। पेरेंट्स तो घर के बताते हैं ना कि बेटा हमने देखी है सरकारें कैसी रही है। कर रहे हैं ना सर। तो राहुल गांधी कितनी भी अपील कर ले, लेकिन युवा जानता है ना कि आज चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के अंदर देश ने किस तरीके से काम किया। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन बनकर निकले। आप कभी भी युवा में सर्वे होता है कि सबसे युवाओं में लोकप्रिय कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी निकल कर आते हैं कि युवा में सबसे लोकप्रिय। प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के साथ जो संवाद है, देश की जनता के साथ जो संवाद है, जितने तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं, जितने प्लेटफॉर्म पर वो युवाओं से मिलते हैं, आप देखिए वो सारे प्लेटफॉर्म पे युवाओं से लगातार मिलते रहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी युवा कहते हैं अपने आप को, राहुल गांधी ने कभी युवाओं से इतना इंटरेक्शन है, संवाद किया जितना प्रधानमंत्री मोदी करते हैं देश के युवाओं के साथ, या देश के युवाओं की जितनी चिंता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। क्या राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में की? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के बनने के बाद कांग्रेस को एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस भी कभी इतनी अराजक नहीं हुई जितना राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अराजक होते रहे।